नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के राज में देश की जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, सबका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ईडी का नाम तो बदल के इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। अब आप माननीय सांसद संजय सिंह के केस में देखिए कि किस तरह 15 महीने से तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 15 महीने से कई 100 जगह, 1000 जगह छापे मारे हैं, कितने लोगों से पूछताछ करी है, लेकिन एक बार भी संजय सिंह का नाम कहीं पे नहीं आया। 15 महीने में एक बार भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आखिर वो एक सांसद है। अगर आपको सांसद से कुछ पूछना है, आप सम्मन भेजिए, बुलाइए उनको, सवाल पूछिए, जवाब वो देंगे। लेकिन क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए 15 महीने में एक बार भी संजय सिंह को नहीं बुलाया। उसके बाद उनके घर पे रेड हुई, पूरे दिन रेड चली। 4 कमरे के छोटे मकान में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन लगा दिया रेड करने में। रेड में एक नया पैसा नहीं मिला। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी में रिमांड में रहे वो 8 दिन। अब आप देखिए, जब कोर्ट में उनकी पेशकश की गई तो ईडी ने बोला कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपनी माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए। अरे भाई, माताजी है, उनके पास, संजय सिंह के पास कुछ खर्चा के लिए उनको जरूरत थी, माताजी से पैसे लिए। आपने अपने पिताजी से पैसे क्यों लिए। संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। एक जानलेवा बीमारी होती है SMA, उससे एक बच्चे को वो बीमारी हो गई थी, एक जेनेटिक बीमारी होती है, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में कैंपेन चलाया था। और उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ दान दिया अपनी तरफ से। तो वो पूछा कि आपने SMA से ग्रसित उस कनव बेटे को दान क्यों दिया। इस तरह के सवाल तो ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन रखकर पूछे। अगर यही सवाल आपको पूछने थे तो आप एक समन भेजते, संजय सिंह पेश हो जाते आपके सामने। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी
कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी सही से काम नहीं कर रही है। ईडी अपने आला कमान लोगों के इशारे पे नाच रही है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पंकज बंसल के केस में ईडी ने कहा, ईडी इज अ प्रीमियर एजेंसी एंड इट मस्ट बी फेयर। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, फर्जी बयान लेकर विपक्ष की आवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, चाहे संजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, हम सब अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हमें ईडी क्या, कोई भी माई का लाल देश में पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा देगा। हमने हमेशा देश के गरीब लोगों की, देश के किसानों की आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। संजय सिंह के केस में भी यही कारण था, क्योंकि वो लगातार सदन के अंदर, चाहे किसानों के काले कानून हो या अडानी मोदी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, हमेशा बुलंद आवाज उठाई। और यही कारण है कि मोदी जी ने उनको गिरफ्तार करा, नहीं तो उनके खिलाफ ना कोई सबूत है, ना कोई बयान है। ये सिर्फ एक मोदी जी का डर है, जिसकी वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में जब भी तानाशाह डरते हैं, वो इसी तरह के काम करते हैं। वो आम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आम लोगों को जेल के अंदर भेजते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने संजय सिंह को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। हमने उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है, और हमें पूरा इस बात पे विश्वास है कि कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और संजय सिंह शीघ्र रिहा होंगे।